बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार आलू अंडे की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत डिफरेंट है और बहुत मज़े की रेसिपी है। आप इसको नाश्ते में एंजॉय कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी लगती है और आप लोगों को ये बहुत डिफरेंट लगेगा और आप लोगों की फैमिली में भी सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है, सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोगों को इसके इंग्रेडिएंट्स शो हो रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी डिटेल्ड क्वांटिटी मैं हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने एक पॉट लिया है, उसके अंदर मैंने मेरे पास बड़े साइज़ का प्याज था। ठीक है, वो मैंने चॉप करके इसमें डाल दिया है हाफ़ कप ऑयल के अंदर। ठीक है, अब मैंने इसको इतना पकाना है कि इसका प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसको अच्छे से ब्राउन कर रही हूँ और यहाँ पे मेरे जो प्याज हैं वो ब्राउन हो गए हैं अच्छे से। अब मैं इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालूँगी। इस स्टेज पे आप पानी इसलिए डालते हैं ताकि जो हमारे प्याज हैं वो पॉट के साथ नीचे चिपक ना जाएँ, लग ना जाएँ, जल ना जाएँ, इसलिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया है। इसको मैं थोड़ा सा और मिक्स करूँगी और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 मिनट के लिए इसकी जो लिड है उसको कवर कर दिया है ताकि जो इसकी छींटें हैं वो ऊपर ना आएँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्टीम में पक रहा है और यहाँ पे तकरीबन अब इसकी जो प्रोसीजर है ब्राउन होने वाला वो कंप्लीट हो गया है। अब मैंने इसमें तकरीबन 2 टमाटर डालने हैं जो मेरे पास बहुत बड़े साइज़ के थे, इसलिए मैंने 2 ले लिए हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और उसके साथ ही मैंने अपने तमाम स्पाइसेस डालने हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया, 1 घूंट के जितना। अब इसके साथ ही मैं अपने तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड कर दूँगी और स्पाइसेस की क्वांटिटी आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगी। ठीक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे स्पाइसेस के साथ मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा मसाला है वो बिल्कुल कच्चा है, उसको अभी हमने अच्छे से पकाना है ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और इसकी साइड से ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इस स्टेज पे इसको थोड़ा सा मिक्स करना है और मैंने इसमें तकरीबन थोड़ा सा पानी डाला है, 1/4 कप मैंने इसमें वाटर ऐड किया है ताकि जो हमारा मसाला है वो लग ना जाए। ठीक है, अब मैं इसकी लिड को कवर कर दूंगी तकरीबन 2 मिनट के लिए ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे 2 मिनट में मैंने 2 मिनट बाद यहाँ पे इसकी लिड को उठाया है और आप देख सकते हैं कि जो हमारा मसाला है वो परफेक्ट रेडी हो चुका है। अब फिर भी मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी ताकि इसकी जो टमाटर हैं वो अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मज़ेदार रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और इसके साथ ही मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने इन छोटे साइज़ में कट कर लिया था और अब मैंने उसको मसाले में मिक्स कर दिया है। उसमें थोड़ा सा पानी डालने के बाद मैंने इसमें 3 से 4 हरी मिर्ची ऐड की हैं और इसकी लिड को कवर कर दिया है तकरीबन 10 मिनट के लिए, क्योंकि हमारे आलू को पकने में टाइम लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं मैंने इसकी लिड को उठाया है और 1 टीस्पून मैंने चिकन पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आपने इस इंग्रेडिएंट को ज़रूर ऐड करना है। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से पक चुके हैं, उनमें अब थोड़ी सी भी कसर नहीं है, वो बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं। ठीक है, अब मैंने 3 अंडे लिए हैं जिनको मैंने फेंट के अपने पास रख लिया है, वो मैं थोड़े थोड़े करके इस मिक्सचर में ऐड करती जाऊँगी और इसको मिक्स करती रहूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे जिस तरह हम लोग ऑमलेट बनाते हैं उसी तरह से आप लोगों ने इसमें चम्मच चलाते रहना है। ठीक है, ताकि जो हमारा अंडा है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से कुक हो जाए। ठीक है, और अगर आप लोगों ने अभी मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये ज़बरदस्त रेसिपी अपने घर में ट्राई कर सकें और उनको भी जितने भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूं उनको भी उनसे फ़ायदा हो सके। ठीक है, ये जो मेरा चैनल है ये मैंने स्पेशली बिगनर्स के लिए बनाया है जिनको कुकिंग बिल्कुल नहीं आती है, मैं उनको ज़ीरो से सिखा रही हूँ। तो आप लोग उन बच्चियों के साथ, उन लड़कियों के साथ ज़रूर इस चैनल का लिंक शेयर करें ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सकें। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको अंडे को अच्छे से पका रही हूँ क्योंकि अभी हमारा अंडा थोड़ा सा कच्चा है। ठीक है, अभी पूरी तरह से कुक नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसकी चम्मच को हिलाती रहूँगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको कलर से ही पता चल जाएगा कि अभी हमारा अंडा कुक नहीं हुआ है। ठीक है,
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता से जो हमारे अंडा है उसका जो कलर है वो चेंज होता जा रहा है और इसी तरह से हमने इसका चम्मच हिलाते रहना है, हमने बिल्कुल भी नहीं रुकना क्योंकि जो हमारा अंडा है उसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे जो हमारे अंडे हैं वो कुक हो चुके हैं और इसमें मैंने फ़्रेश कोरिएंडर इसमें डाल दिया है और आप यकीन करें कि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझसे ज़रूर फ़ीडबैक शेयर करना है। आपके घर में सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ठीक है। आप अगर चाहें तो इसमें अदरक भी ऐड कर सकते हैं ऊपर गार्निशिंग के लिए, लेकिन मुझे नहीं पसंद तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। ये इसी तरह बहुत अच्छे बहुत मज़े के बने हैं और यहाँ पे जो मेरी रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझसे ज़रूर फ़ीडबैक शेयर करना है। मैंने अपने चैनल पे और भी बहुत सारी रेसिपीज़ डाली हैं जो बहुत आसान और मज़ेदार हैं। आप लोगों ने उन रेसिपीज़ को ज़रूर चेकआउट करना है और आप लोगों ने अगर कोई फरमाइश करनी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको ज़रूर बनाऊंगी और आप लोगों के लिए ज़रूर वीडियो रिकॉर्ड करूंगी। और आप लोगों ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लें, वहाँ पे मैं आपको इन रेसिपीज़ की अपडेट देती रहती हूँ, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये रही मेरी इस रेसिपी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझसे फ़ीडबैक शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।